अब राजसमंद झील पहले पकड़ी, ठीक है, राजसमंद झील पहले पकड़ी थी, पिछोला होगी। अब अपने बात करनी है नक्की झील, ठीक है। नक्की झील में से लगभग संभावना है 1% पक्का देखने को मिल जाएगा नक्की झील का, ठीक है। याद क्या रखना है, ये अपनी झील है, कौन सी, नक्की झील। निर्माण की बात करनी है, ठीक है। 3 मत बोलते हैं निर्माण से संबंधित, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मत क्या, निर्माण से संबंधित अगर मत पूछ रहे ना तो एक मत तो कहता है कि ये झील, जो भौगोलिक मत कहता है उसके अनुसार तो ये झील किसके द्वारा बनाई गई, प्राकृतिक झील, यानी कि जितनी झील अपने आप बन जाए प्रकृति की देन है, वह झील की है। ये किसके अनुसार बताई गई है, प्राकृतिक। ये कहता है इसका भौगोलिक मत, यानी कि भूगोलवेत्ताओं का ये मानना है कि जो नक्की झील है उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होगा अपने आप, ठीक है। ऐतिहासिक मत क्या कहता है, इतिहासकारों ने क्या कहा, भौगोलिक मत तो ये कहता है कि निर्माण प्राकृतिक है। ऐतिहासिक मत ये कहता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो रसिया बालन ने करवाया है। किसने करवाया है, रसिया बालन। सामान्य मत क्या है, देवताओं द्वारा निर्मित। सामान्य मत ये कहता है कि इस झील का निर्माण जो हुआ है वो देवताओं के नाखूनों से, यानी कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था। ये ध्यान रखिए कि नाखून आप जेसीबी ही, यानी कि नाखून एक रात में झील बनाने बहुत अच्छी है, जे थारे के दिल पट्टी बनाए छोटी सी नहीं देवता हुआ जादू। तो ये काम सपोज करो थाने जे के देवे हां के बिल्कुल, यानी थोड़ी सी जिगर क्लोचनी थी क्लोच दे हां ओके सर की जितोर है था सर काई, ठीक है, क्यों है जितोर है अंग और ध्यान बनी भी जेसीबी का, यानी कि जबा की हो पर रात में ना झील बना। अब देखो ऐतिहासिक मत रसिया बालन ठीक है, इस मत को थोड़ा सा समझना। रसिया बालन ये जब नक्की झील में आया था, नक्की झील के पास में एक फैक्ट्री पड़ती है जिप्सम जहां चूना पत्थर बनाया था। तो रसिया वाला वहां काम करने आया, तो यही एक राठौड़ों की, यानी कि राजपूतों की एक लड़की जाया करती थी। जब ये आया ना तो उसी फैक्ट्री के अंदर वो राजपूतों की लड़की काम किया करती थी और इधर रशिया बालन में जब दोनों बैठे तो दोनों आपस में बोले कि, यानी कि उसका कोई नहीं था, रशिया बालन का कोई नहीं था। तो जो राजपूतों की लड़की थी कि अगर आप मेरे पिताजी से बात करते हैं, रशिया बालन ने प्रस्ताव रखा कि मेरी परिवार में कोई नहीं है, अगर आप मुझसे शादी कर सकते हो। तब इसने कहा कि शादी तो मैं कर सकती हूँ, पर अगर आप मेरे पिताजी को पूछ लो पहले, फिर अच्छा है कि अगर पिताजी हाँ कर देंगे तो मैं शादी कर लूंगी। तो रशिया बालन जब इस लड़की के पिताजी के पास में गए ना, तब उन्होंने कहा कि एक रात के अंदर अगर आप झील बना देते हो, एक रात के अंदर झील, तो मानो कि आप मेरी बेटी से शादी कर सकते। पर राजपूतों की जो लड़की थी उसकी माता ये नहीं चाहती थी कि बेटे की, मेरी बेटी की शादी इस रशिया बालन के साथ, ठीक है। तब इस रशिया बालन ने एक रात के अंदर, मध्य रात्रि का जब समय हुआ था ना, तब तक उसने झील आधी से ज्यादा खोद दी, पर वो लड़की की माता नहीं चाहती थी कि शादी हो। तो उसने क्या किया, पहला जी हाँ, अब आज भी कामानंद है 4 बजे कुकड़ बोल रही चल के दिन होगी, कुकड़ बांध दे तो यहाँ सोचता कि दिन होगी, अलार्म हो तो वो एक तरह 4 बजे, ठीक है। बी बड़ लड़की की मां की कुकड़ बुला राती जो लगा मुंह कुकड़ बुलाया है,
बन कुकुड़ बुलाए रशिया वाला देख लो रियल में वास्तव में कुकुड़ बोल गया दिन हो गया दिन है उग चुका है तो उसने टाइम देखा तो टाइम मध्य रात रहेगा उसने रात में झील बना दी थी ना जैसे भी खोदकर और सुबह का प्रस्ताव रखा कि मेरी शादी इस लड़की के साथ कीजिए तो लड़की की मां नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो तो उसने क्या किया जो लड़की रशिया बालम थी उसकी हत्या कर दी रशिया बालम की क्या कर दी हत्या रशिया बालम की हत्या करी थी तो पीछे रशिया बालम के साथ पीछे पीछे ये लड़की शहीद हो गई लड़की शहीद हो गई बेटी ने फिर लाया मां को की काम मां भी पीछे पीछे शहीद हो गई ठीक है अब समझ में आएगा झील ये ऋषि मालूम का मत कहता है कि ये ऋषि मालूम झील नहीं अब इसी झील के पास में जाओगे इस झील के पास में यूं करके दो मंदिर बने हुए इस तरीके से दो मंदिर बने ठीक है ये तो एक मंदिर तो है रशिया वालम का एक मंदिर तो किसका है रशिया वालम और एक मंदिर है जो राजपूतों की लड़की यानी रशिया वालम की जो प्रेमिका थी ठीक है प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट है एक बनता है कि प्रेम को समर्पित झील प्रश्न आज है प्रेम को समर्पित झील कौन सी है तो याद रखनी कौन सी झील होगी नक्की झील कौन सी प्रेम को समर्पित झील कौन सी है नक्की झील और मैंने पीछे की क्लास में एक बात और बताई ना याद हो किसी ने एक झील और लिखाई मैं जकर बेल को समर्पित झील बेल को समर्पित झील किसी झील है बार झील है पिछोला कौन सी पिछोला झील का निर्माण पिच्चू नामक बंजारा है पिछोला झील का बनाई पिच्चू नामक बंजारा ने पिच्चू बंजारा का उपनाम कालराड़ा का मारेंगे तो दिल खींचेंगे मैं पूछूं उपनाम चित्रमल बंजारा किसी को बोलते थे चिड़ी मार बंजारा इसे ही बोलते थे चित्रमल बंजारा इसे क्या बोलते थे चित्रमल बंजारा अब वापिस दो नक्की झील पर इधर आ दो मंदिर रशिया बालम प्रेमिका प्रश्न एग्जाम में एक बार आया कि रशिया बालम की चमरी कहाँ है रशिया बालम की चमरी चमरी जानो नहीं चमरी जब आप फेरा खाना नहीं हाँ यानी कि जब फेरा लेने जाओ तो वो यहाँ से करके एक हाँ तो चमरी भाई तो है ठीक है इन बोले चमरी यहाँ प्रश्न बना रशिया वालन की चमरी बा नक्की किया है जी बात सामान्य मत ध्यान नहीं नोट्स ताकत में लिखने की तो जरूरत ही नहीं सामान्य मत के रशिया वालों ने चौड़ी किया ये जो दो मंदिर बने हुए ना इसी मंदिर के पास में यूं पेड़ बने हुए हैं दो ऐसे इन दोनों पेड़ों के बीच में ये दो मंदिर बने हुए हैं कट जोड़ो साकी बेटा ध्यान रखना साकी बेटे सासू मां वाली चेंगी है चेंगी है बाहर में पास रहना है चोरी पढ़ने का ठीक है ये दो पेड़ हैं इन दोनों पेड़ों को क्या कहा गया रशिया बालम की चोरी सुन लो आगे रशिया बालम की चोरी नक्की झील इसी के यानी नक्की झील के पास में ही एक मंदिर और बना हुआ है उस मंदिर का नाम है जो प्रेमिका की इसकी माता का मंदिर है प्रेमिका की माता का मंदिर है यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी कि इस मंदिर में आज भी जो इसकी माता मंदिर है ना इस मंदिर में आज भी जो लोग जा रहे वही मंदिर का दगड़ मार के आते
बाटो क्या भी मारे दगड़ी खातर मारे कि दोनों को ब्याह करो तो मारे भी कोई अड़चन ना आवे ओडो ब्याह बिगड़ ना जाए भी खातर है ई मंदिर की मार गया बाटो दगड़ हैं जाओ ही ना दगड़ मार के लोटी जाओ तो पड़े तो मारना पड़ता मान लो यार सपोज करते हो क्या मंदिर हां बेटे मेरा बटा जो करती मेरा ब्याह मनाने बड़ा ताता पट लेना ठीक है अब इन्हें ध्यान दो ये झील कौन सी है नक्की झील भूगोलिक मतलब भूगोलिक मत किसके अनुसार है भूगोलिक मत के अनुसार ये झील है प्राकृतिक और सामान्य मत के अनुसार झील है देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाई है और ऐतिहासिक मत क्या कहता है रशिया बालम याद रख लेगा पक्का हैं खाओ शराब लो अब इन्हें देखो प्रश्न आज है नक्की झील नक्की झील है कहां तो याद रखना माउंट अबू सिरोही कहां पर है माउंट अबू सिरोही माउंट अबू पर ही क्या है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी गुरु शिखर कौन सी गुरु शिखर किस पर है माउंट आबू पर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ले 1722 मीटर कितनी 1722 मीटर प्रश्न आगे गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है हिंदू ओलंपस कर्नल संतों का शिखर इनमें है कोनी पर ऊंचाई याद रखनी है बात ठीक है गुरु शिखर का चोटी मंगला डेढ़ है कम कर्नल जेम्स टोड संतों का शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर इसी गुरु शिखर पर एक मंदिर बना हुआ प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में सबसे बड़ा मंदिर ऊंचाई पर स्थित है गंगा दत्तोरिया का मंदिर गंगा दत्तोरिया का मंदिर गंगा दत्तोरिया का मंदिर कहां है तो गुरु शिखर के अंदर है गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा संतों का शिखर भारत की सबसे बड़ी कौन सी है माउंट एवरेस्ट कहां है नेपाल में मैं बताई नहीं वो तो विश्व की है सर दूसरी कैटेगरी माउंट एवरेस्ट कहां है नेपाल में ऊंचाई बताई थी 88.86 मीटर अब तो ऊंचाई है नेपाल की यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी वर्तमान में रियल में पहले कितनी थी 8848 पॉइंट सॉरी सीधे ठीक है वर्तमान में इसकी कितनी है 8848.86 मीटर याद रखना नक्की झील वापस इधर आ जाओ नक्की झील कहां है माउंट आबू सिरोही ठीक है इसी झील के पास में कई प्रकार जैसे यानी कि रोक जानोगे रोक का मतलब होता है एक पत्थर पर यानी कि ऐसी अपने आप आकृति बनना जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इससे संबंधित आकृति है ठीक है ये अनुमान लगाया जाता है ये इससे संबंधित आकृति है अगर प्रश्न आ जाए मेरे भाई नन रोक कौन सा रोक नन रोक कहां है किस झील के पास में है तो वो झील है नक्की अगर प्रश्न आ गया टोड रोक प्रश्न कौन सा टोड रोक किस झील के पास में है नक्की झील अगर प्रश्न आ जाए नंदी रोक किसो रोक नंदी रोक प्रश्न आ गया नंदी रोक नंदी है कौन सा रोक अगर प्रश्न आ जाए नंदी रोक किस झील के पास में है तो किस झील के पास में है नक्की झील नंदी रोक टोड रोक और नन रोक इनमें से प्रश्न क्या आएगा वो देखो
अगर प्रश्न आ गया महिला की आकृति के समान, ऐसा कौन सा रोग है जिसकी आकृति अपने को देखने को मिलती है महिला? नन रोग देखने जाओगे ना तो महिला घूंघट काट दिखती है, नक्की जी नक्की। ठीक है, ऐसे अनुमानित होता है पत्थर देखकर रोग पर कि एक महिला है जिसने घूंघट निकाल रखा है। ठीक है, तो आकृति कैसी है? महिला की घूंघट निकाले हुए एक आकृति है जो रोग है, जिस पर एक महिला की ऐसे रूबरू इमेज बनती है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला घूंघट निकाल कर। ठीक है, प्रश्न आ जाए टोडरोक। डेटर नाम सुना नहीं? यस सर। मेंढक रोग। अच्छी बात ए आज में दिलो है ना ना वीडियो कौन है? वो डेटर कौन? ऑडिटर को ये किसका है? वो डेटर को है। और कई थालों का इन तीर मारते हैं, इम तीर मार को करे ये तीर मारा, कि सांप भी काट दे। ठीक है, ये तीर भी मारा वो ध्यान रखे भाई। मैं तो बोल मारे। ठीक है, कई गुर्जी उठ तो बना दे। मेंढक रोग यानी कि आकृति किसके समान है? मेंढक के समान आकृति किस रोग की है? तो टोड रोग की है। नन रोग महिला की घूंघट निकाली आकृति। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए नंदी, नंदी नाम आते याद आ जाना चाहिए शिवजी और बैल, यानी आकृति बैल के समान आकृति किस रोग की है? तो ध्यान रखना वो रोग होगा नंदी। रॉक मींस यानी कि एक पत्थर पर आकृति चट्टान पत्थर है मोटो सारो बिग ऊपर जी मान ले ओ पत्थर है नहीं तुम ऊपर तेरी फोटो बन जाए तो नया रॉक हो जाए नया रॉक। ठीक है, रुमाल है मुझे, हैं रुमाल है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है अपने। फैक्ट है एक, जो फैक्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है माउंट आबू की। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक प्रश्न आ जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, माउंट आबू सिरोही, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा स्थान देखो आ जाए तो ध्यान है माउंट आबू सिरोही, प्रश्न आ जाए जिला सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जिलोई माउंट आबू। ये तो स्थान है सर्वाधिक वर्षा वाला माउंट आबू। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ रहे ना तो जिला याद रखना है झालावाड़। क्या याद रखना है? झालावाड़। झालावाड़ सबसे ज्यादा आंधी वाला जिला है ना, सबसे कम आंधी चलती है झालावाड़ में। प्रश्न आ जाए सबसे कम आंधी वाला जिला झालावाड़। कितना दिन चला है? 10 दिन। मान रहे दिन दिन खेल सबसे कम दिन आंधियां चलती है 3 दिन। ठीक है, माउंट सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। याद रखने वाले पक्का। कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या कहा? हिंदू ओलंपस सबसे गुरु शिखर की बात ही कौन चल रहा है? अपनी बात ही माउंट आबू की चल रहा है। हिंदू ओलंपस यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिर है। हिंदू ओलंपस क्यों? क्योंकि ये किसने कहा है? क्यों कहा है सर? मंदिर बहुत ज्यादा है। मंदिर भी ज्यादा है प्लस में सबसे बड़ा मंदिर पिता ने बनाया था इधर। यस सर। कब आ गया? मिटा दिया आपने अच्छा चलिए कर दिया था ना। ये गंगा देते हैं ये मंदिर बना है ना, सबसे ऊंचा मंदिर है, इसीलिए इसे हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। सर्वाधिक मंदिर भी यही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है नेक्स्ट जो झील आती है कायलाना जी। कायलाना। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी सिरोही, अजमेर। माउंट आबू। अपने कायलाना पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे पुष्कर। पुष्कर पहले कृपाल सिंह को बाद में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट जो झील पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? कायलाना। कौन सी झील है? कायलाना। प्रश्न आ जाए
गलत नहीं होना चाहिए। इन्हें के सारा से उसकी के मारा में टॉप कौन दे हैं तो किधर है टॉप आज सॉरी फेल जे फेल तो इन टॉप पे आगे भी जुनून है कौन ध्यान रख कायलाना प्रश्न आज है कायलाना झील है कहाँ जोधपुर जोधपुर में कहाँ है कायलाना झील है कहाँ तो ध्यान रखना कहाँ है जोधपुर के अंदर वर्तमान स्वरूप किसने करवाया था जसवंत सिंह प्रताप सिंह ने महाराणा जसवंत सिंह का भाई था महाराणा नहीं था महाराजा था 1872 में महाराजा जसवंत सिंह का भाई प्रताप सिंह का भाई प्रताप 1872 सिंह का प्रताप यानी कि जसवंत सिंह का भाई जिसका नाम था प्रताप इसने कब महाराणा प्रताप सीता प्रताप तो महाराणा प्रताप थोड़ी है ओ महाराणा प्रताप याद रखना जसवंत सिंह का भाई प्रताप 1872 के अंदर इसे क्या करवाया था ठीक है जैविक उद्यान एक ही इंपॉर्टेंट है और वो है अपना कौन सा माचिया एक ही इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है माचिया सफारी पार्क आज जे माचिया जैविक उद्यान आज दोनों दोनों जोधपुर में रख लिया नहीं आप पक्का हाँ ठीक है उसके बाद एक झील आती है जिसका नाम आता है बाल समुद्र कायलाना में इतनी बात याद रखनी चर्चा जोधपुर में इतना याद रखना है कि है का कायलाना जोधपुर के अंदर निर्माण महाराजा जसवंत सिंह का भाई प्रताप जिसके द्वारा 1872 किया याद रख लो। अब प्रश्न आ जाए बाल समंद जी ठीक है बाल समंद झील है का आपने लिखवाया नहीं बाल समंद अगर प्रश्न आ जाए तो गोल कर देना किस पर राजनीति से भी पे ठीक है प्रश्न आ जाए बाल समंद का निर्माण 1168 बालक राव ने 1159 में राव द्वारा कब करवाया गया 1159 बालक राव द्वारा इसे निर्मित करवाने का निश्चित क्या कहते हैं बाल समंद और इसी झील के पास में 8 खंबा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट है क्या हो इतनी सी बात याद रखनी है 8 खंबा महल रख लेना पर बालक राव को थोड़ा सा ध्यान रखना है ये प्रश्न पूछा गया था बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है और अब की बार भी लगभग संभावना रहेगी बाल समंद झील राजसमंद में बालक राव द्वारा 1159 में निर्माण करवाया गया तो 8 खंबा महल की कहां है ठीक है अब अपने बात करेंगे पुष्कर इसको थोड़ा सा प्रश्न ये थोड़ी सी बड़ी है बड़ी है और याद भी रखनी है ज्यादा बड़ी है झील आ जाए ना पुष्कर घंटी बाज जानी चाहिए अजमेर की झील आ जाए पुष्कर घंटी बाजे अजमेर ठीक है अजमेर आते ही ऑप्शन में ये आ जाना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं तीर्थों का मामा तीर्थों का मामा प्रश्न आ जाए तीर्थों का तीर्थराज तीर्थों का तीर्थराज ठीक है तीर्थों का तीर्थराज प्रश्न आ जाए कोंकण तीर्थ प्रश्न आ जाए कोंकण तीर्थ किसे कहते हैं पुष्कर को प्रश्न आ जाए हिंदुओं का पांचवा तीर्थ पुष्कर अगर प्रश्न आ जाए तीर्थों की नानी घंटी बजानी चाहिए कौन सी देवयानी या शाकंभरी माँ ठीक है अगर झील पूछ ले तो झील याद रखनी किसी सांबर जी अगर प्रश्न पढ़ते हैं तीर्थों का भांजा तीर्थों का भांजा
मंच कुंड। कौन सा कुंड है? मंच कुंड। मंच कुंड है कहां तो ध्यान रखना, धौलपुर। कहां है मंच कुंड? धौलपुर में। इन फैक्ट को ध्यान में रखना, एक आधा प्रश्न आएगा। प्रश्न पूछ ले तीर्थों का मामा, तीर्थों का तीर्थराज कोंकण तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों की नानी सामरजी, तीर्थों का भांजा मंच कुंड धौलपुर, तीर्थों का भांजा मंच कुंड धौलपुर। याद रख लो। अब देखो मेला भरता है, मेला कब भरता है पुष्कर में? कार्तिक पूर्णिमा। सर कोलायत में वो कपिल मुनि का बढ़ता है। किसका पता है? कपिल मुनि का। सच्ची? यस। कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा। मेला कहाँ होता है? पुष्कर में। पुष्कर मेला पूछ ले तो ध्यान रखना, मेला कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है। प्रश्न आ जाए रंगीला मेला। तो इसमें प्रश्न आ जाए रंगीला मेला। भरता क्या है? इसी जो पुष्कर में मेला होता है, पुष्कर मेला, इसे ही तो क्या कहते हैं? रंगीला मेला। ठीक है। नागौर के बैल और बीकानेर के ऊंट दोनों के लिए प्रसिद्ध माना है। बीकानेर के तो क्या है? बीकानेर के ऊंट और नागौर के नागौरों के बैल के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न ये दो शब्द लिखे हुए नागौर बैल, इनमें से प्रश्न आता है बैल कहां के प्रसिद्ध है? नागौर। अगर प्रश्न आ जाए इसी नागौर बैल में से एक बात और ध्यान रखना, ये तो कहां के? नागौर की प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न आ जाए सर्वाधिक दौड़ने वाले, सर्वाधिक दौड़ने वाले ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक दौड़ने वाले ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। कहां के प्रसिद्ध है सर्वाधिक दौड़ने वाले ऊंट? जैसलमेर। और नागौर के क्या प्रसिद्ध है? बेल। ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। ऊंट बीकानेर के प्रसिद्ध है, पर सर्वाधिक दौड़ने वाले फेमस है जैसलमेर के। ठीक है। और दौड़ने वाले ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। कहां के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ठीक है। और गाय का और लिखो इसी झील के पास में ना रंगनाथ मंदिर ऐसा सब 52 घाट है। ब्रह्मा जी का और सब ऐसे जैसी झील बनी हुई है, 52 घाट है। 52 घाट है। 52 घाट में अच्छा स्वाद पूछ लो। काम देसी पुष्कर झील में 52 घाट है ना। यस सर। इस तरीके से यूं तक यानी 52 घाट बने। जब भी जाओगे इस तरीके से नंबर लिखने, एक एक घाट पर 2 3 इस तरीके से जाओगे, पूरे 52 घाट दो ही झीलों पर बने हुए। ये ध्यान रखना। कोलायत और पुष्कर। एक तो झील है कोलायत, एक झील कौन सी है? और एक झील है पुष्कर। ठीक है। प्रश्न यहां से पूछा गया था एक कि मैडम मेरी जनाना का आगे देना मैडम मेरी किस घाट पर आई? तो 1911 में यहाँ एक जिस घाट पर आई थी ना मैडम, उस घाट को नाम दे दिया जनाना घाट। जनाना घाट। प्रश्न आ जाए, ये आया भी है मैडम मेरी किस घाट पर आई थी, या किसका नाम जनाना घाट रखा? यानी याद रखना, जिस घाट पर मैडम मेरी 1911 के अंदर आई उसका नाम क्या रख दिया गया? जनाना। प्रश्न यहाँ से जनाना घाट के बाद में जब मैडम मेरी आने का तब तो इसका नाम जनाना घाट था, पर मैडम मेरी आने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? मैडम मेरी द्वारा इसका नाम महिला घाट कर दिया। जनानी घाट कर दिया। जब पहले आती तब तो इसका नाम जनाना घाट था, आने के बाद में मैडम मेरी के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? महिला का। महिला घाट। ठीक है। बाद में क्या नाम रखा? महिला घाट। इसी
झील के पास में एक घाट बना हुआ है जहां पर गांधी जी की अस्थियां भाई दी थी। गांधी घाट या गो घाट। ठीक है, गांधी जी की अस्थियां भाई दी उसे कहते हैं गांधी घाट, या क्या कहते हैं गो घाट। गो घाट। प्रश्न आ जाए सबसे पवित्र घाट कौन सा है? गो घाट है। सबसे पवित्र घाट गो घाट। पवित्र घाट है वो घाट है गो घाट। गो घाट। कौन सा घाट है? गो घाट। ठीक है, गांधी घाट गो घाट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सर दशरथ का महात्मा गांधी की 1948 में भाई थी और वो घाट था सुभाष। हाँ गो घाट में बने गिरी वास्तिया। पहले इसका नाम गो घाट, ठीक है। गांधी जी की अस्थियां भाई मेरे बाद गांधी घाट बन गया। तो 1805 के अंदर तो इसका निर्माण हो चुका था, 1948 बाद। ठीक है। गांधी जी बाद में टप गया, बाद में गया 1948 में नाम के करके गांधी घाट। पहला नाम गो घाट। गो घाट। सब पवित्र घाट, यस सर गो घाट है। ठीक है। दशरथ का पिंडदान, पिंडदान जानोगे यस सर। किस झील के पास किया गया? पुष्कर जी। विश्वामित्र की तपस्या, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? मेनका ने। मेनका ने। मेनका किसकी दासी थी भी? इंद्र की। इंद्र की, ठीक है। 111 की 11 राशि में से सुंदर थी मेनका, सबसे सुंदर यही ठीक है। इन बेचक विश्वामित्र शोभा एक कर रहा है उसका, श्राप में मिली होगी। और ये यहाँ आगे विश्वामित्र जी एक करे तो हम बोल आगे ला दिन तक था, ठीक है। 2-4 ठुमके लगाए कर नीचे जाते ठीक है ना, इधर बढ़ती बढ़ गई बटन पे, ठीक है। इतनी आंख खुल गई, इधर बढ़ती होगा किस चीज से देखा सही, ठीक है। तपस्या बंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना विश्वामित्र की शोभा ही थी, तपस्या किसने की थी? मेनका ने। ध्यान रखना। यस सर। प्रश्न है आज कौरव पांडवों का मिलन भी किस झील के पास हुआ है? तो ध्यान रखना किस झील के पास में? पुष्कर झील के पास, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्थापना, अभिज्ञान हाँ शाकुंतलम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी पूछ ले तो कहाँ हुई है? यही हुई है। पुष्कर झील के पास, ठीक है। कौंडवो कौरवों है पांडवों का मिलन, मिलन महाभारत की अटली की थी, ठीक है। कहाँ पर? महाभारत की वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास। महाभारत की रचना भी वेद व्यास ने किया था पूरा। पुष्कर झील के पास में है और महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास, ठीक है। किन्हें माना जाता है रचयिता? वेद व्यास। वेद व्यास। और 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। वेदों का संकलन भी किया था या वेद व्यास ने। अटैक कौन सी? अटे ही करी हो। ठीक है। सही रही है। सिखों के कौन से गुरु? सर अर्जुन देव जी पांचवा तो ये 10वां है। 10वें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। कब? 1705 में। 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का किस झील के पास में? याद हो जाए 52 घाट 2 ही झीलों के पास में, एक कोलायत और एक पुष्कर। प्रश्न आज से दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलायत का। दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला 2 ही जगह भरा जाता है, एक तो भरा जाता है पुष्कर में और एक कहाँ भरा जाता है? कोलायत में। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। स्थापना किसके द्वारा? कपिल मुनि द्वारा। स्थापना किसके द्वारा? कपिल मुनि। कपिल मुनि को किसका प्रणेता माना जाता है?
सांख्य दर्शन। ये प्रश्न पूछा गया था। सांख्य दर्शन के जनक भी हो सकते हैं, ज्ञाता भी हो सकता है, प्रेरणता भी हो सकता है। सांख्य दर्शन नाम वाले ज्ञानागमी कौन है? कपिल। याद कर लोगे? वो एक वो फड़कुड़ का पार्ट जैसे घेरे नहीं बड़ा हाँ ठंडी भी पुष्कर में की जाती है। हाँ वो ठंडी करे फड़कोड़ सर्वाधिक जो बड़े होती है वो ठंडी भी काम की जाती है, पुष्कर में लगी है। ठीक है, उसके बाद अपने को फॉय सागर जी याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? फाइव सागर। फाय सागर। हाँ निर्माण किया है 1891 में। नेक्स्ट झील कौन सी है? फाइव फाइव सागर। फाय सागर। अजमेर मेन में मोटी मोटी झीलें करवा दी। यस ठीक है, एक दो के पढ़ लियो। कल अपने चर्चा करेंगे थोड़ा सा कल्चर का प्रश्न उठा दो। उठा के देखें। पढ़ाई तो ध्यान ध्यान है कि मैं आता वीडियो दो। गाने को गा रहा है कौन गा रहा है क्या दिखा रहा है। ठीक है, सर एक वो जनसंख्या वाले उसको ध्यान है। जनसंख्या प्रभाव। जनसंख्या क्या ठीक है, वही सागर जी। वो ऐसा है क्वेश्चन आज नहीं फाइव सागर वही सागर जी अजमेर में है सर। है काम। अजमेर। निर्माण पूछ रहे तो 1891 निर्माण 1891-92 में इंजीनियर फोय द्वारा इसका निर्माण करवाने का इसका नाम क्या रखा गया? फोय सागर। ठीक है, फोय सागर झील में जल अधिक होने के कारण इसका झील भी जो जल है वो कहां चला जाता है? नेक्स्ट झील में पांडी नदी आना सागर झील को करवा दी थी। आना सागर नहीं तो है ना, आना सागर रोड पढ़ाएंगे कल। ठीक है, निर्माण 1891-92 इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित झील मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकाल महाराज कार्य इंजीनियर फोय द्वारा निर्मित झील। अकाल रायत कार्य भी आज तो भी ध्यान रखिए। दो ही जिले अकाल रायत कार्य फोय सागर और एक राजसमंद। ठीक है, दो ही झील मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो फोय सागर और एक अपनी। ठीक है, अब बात हो गई बात तो करना अच्छा